हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसका नोटिफिकेशन काफी पहले आ चुका था। ठीक है, इसके फॉर्म अभी चल रहे हैं। इसकी डिटेल्स आपको एक एक करके सारी बताऊंगा कि बिहार बीएसएससी इंटर लेवल वैकेंसी 2025 की जितनी भी डिटेल्स है, सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा। इसमें प्रीलिम्स में क्या इसका कोर्स है, ठीक है, इसमें एमसीक्यू कैसे क्वेश्चंस आएंगे, मेंस का क्या सिलेबस है, पूरा सिलेबस सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊंगा। और कौन कौन से किस प्रीलिम्स में आपका कौन कौन से चैप्टर्स से कौन कौन से चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक वाइज एक एक चीज आपको बताऊंगा। ठीक है, और वैसे ही मैं मेंस में भी हिंदी में बताऊंगा कि उसमें क्या क्या आएगा, और इनका पूरा एक एक चीज आपको बताऊंगा। और पोस्ट किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, पोस्ट वाइज उसमें फीमेल में कितना रिजर्वेशन मिला है, और एज, सारी चीजें आपको इस वैकेंसी के बारे में आपको बताऊंगा। और काफी अच्छी वैकेंसी है ये वैकेंसी, बिहार की तरफ से आई है। इस टाइम आप जानते ही हो, बिहार में अभी इलेक्शन हो गया है और नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो ये पहले वैकेंसी 2023 में आ चुकी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पाई थी। ठीक है, एग्जाम इसके नहीं हो पाए थे। और तो वही वैकेंसी को ऐड ऑन करके, मतलब वो जो वैकेंसी आई थी और जो अब आई है, उसको ऐड ऑन करके, दोनों चीज़ों को मिला करके ये टोटल पोस्ट आपकी बन के आई हैं 2025 में। और तब ये हुआ था कि जब 2023 में वैकेंसी आई थी, तब बच्चों के फॉर्म की फीस जो है थोड़ी ज़्यादा थी, 500 के ऊपर थी अप्रॉक्स। तो बच्चों ने काफ़ी इस पर हल्ला भी किया था। तब नीतीश जी ने कहा था कि शांत रहो, उसकी फीस कम हो जाएगी, तो काम नहीं हो पाया था। और के बाद ये वैकेंसी अब 2025 में आ चुकी है, तो इसके फॉर्म आपको जरूर भरने हैं। चलिए हम इसकी डिटेल्स पे आपको एक एक करके बताते हैं। इसमें जो टोटल पोस्ट निकल कर आई हैं वो है 23,175। ठीक है, 23,175 टोटल पोस्ट है। अप्लाई डेट इसकी जो है 15 अक्टूबर से आपके फॉर्म चल रहे हैं, और अभी आपके पास अप्रॉक्स 15 डेज हैं। अभी आप जाइए, अपना फॉर्म भरिए। इसकी डेट एक्सटेंड भी हो चुकी है। और इसकी सारी कैटेगरीज के लिए जो फीस है वो 100 रुपीज़ है, मात्र 100 रुपीज़। पहले फीस थोड़ी ज़्यादा थी इस वजह से। लेकिन एक चीज बता दूं, पहले जब वैकेंसी आई थी 2023 में, तो उसमें फीस 500 के ऊपर थी। जब बच्चों ने हल्ला किया तो सोचो, जो बच्चे फॉर्म भर चुके थे उनकी फीस तो 500 जा चुकी, तो उन बच्चों को तो अब बोलना चाहिए ना, अब तो सरकारी बन गई, तो बोलना चाहिए जो भी फीस वो ले चुके हैं उनको रिटर्न कम से कम बिहार सरकार से। छात्रों को, जो भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, उनको मांग करनी चाहिए बिहार सरकार से कि जो भी हमारी फीस थी, जो मैंने दी थी, उसको लौटाना चाहिए। क्योंकि यह फॉर्म की फीस 100 रुपये है, जो 500 रुपये जमा कर चुके हैं उसका क्या हुआ, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और जो फॉर्म पहले भर चुका है उसको फॉर्म नहीं भरना है, कुछ नहीं करना, ना फीस सबमिट करनी है। वो ऑलरेडी फॉर्म उसका भरा हुआ है। ठीक है, जो अभी नहीं भरा है वो फॉर्म भरेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर कर दी। इसमें जो एज है वो मेल के लिए जो है 18 से 37 साल है जनरल कैटेगरी में, और फीमेल में 18 से 40 साल है। ठीक है, जनरल कैटेगरी में। और रिलैक्सेशन आपको नोटिफिकेशन में आपको आगे बता दूंगा कि पूरा कितना कितना रिलैक्सेशन मिला है। ठीक, और एज का अच्छा है यार, 18 से 37 साल के जो भी बच्चे हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं। काफ़ी अच्छी एज का क्राइटेरिया रखा गया है। फीमेल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, 18 से 40 साल। इससे अच्छा, इससे ज़्यादा क्या एज का क्राइटेरिया चाहिए। और इसमें आपको बता देता हूँ कि किस किस पोस्ट पर जो है, कौन कौन सी पोस्ट है, और किस पोस्ट पर कितने पद हैं अभी, और फीमेल में उनके पद कितने रिक्त हैं। ठीक, तो एलडीसी जो है, लोअर डिवीजन क्लर्क जो होता है, उसमें जो है टोटल पोस्ट 22,072 है, सबसे ज्यादा इसमें है। उसमें फीमेल की जो है 7,124 पोस्ट उनकी रिजर्व है। ठीक, क्लर्क कम टाइपिस्ट की 4 वैकेंसी है, फीमेल्स में 1 रिजर्व है। और जूनियर रीजनल ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, उसकी पोस्ट जो है 534 है, और फीमेल्स की 81 है। एनिमल हस्बेंड्री हेल्पर की पोस्ट जो है, इसकी टोटल पोस्ट 549 है, और फीमेल्स की 184 है। बैच क्लर्क की जो है 16 पोस्ट है, फीमेल्स की 4 पोस्ट है। इन सारी ही पोस्ट को मिला करके ये बनती है आपकी 23,175 पोस्ट। ठीक है, यही पोस्ट आपकी ये है। ठीक, अब ये तो क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि प्रीलिम्स, इसका जो सिलेबस है, इसमें जो सिलेबस आपका आएगा, अगर आप एसएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो लगभग आपका जीके जीएस थोड़ा सा बिहार का हो सकता है, लेकिन बाकी साइंस है, मैथ्स है, रीजनिंग तो हर एग्जाम में, जैसे एसएससी में आप तैयारी कर रहे हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 12th लेवल की जॉब है तो थोड़ी सी स्टैंडर्ड हाई होगा उसका, एमटीएस लेवल का नहीं आएगा। बट हाँ,
CGL कर रहे हो या आप CHSL कर रहे हो, तो उस लेवल तक की आपकी मैथ्स, रीजनिंग और साइंस का क्राइटेरिया आपका रेलवे का जैसे होता है NTPC में, उस लेवल की आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हो। ठीक है, और इसमें मैं आपको एक एक सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ कितने क्वेश्चंस रहेंगे और टाइम क्या रहेगा और निगेटिव मार्किंग जो भी है पूरा बता देता हूँ। जो जीके जीएस है, जीके जीएस से आपके 50 क्वेश्चंस होंगे। जीके जीएस करंट अफेयर्स और आपका पूरा जनरल नॉलेज में उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। और साइंस में आपके 25 ही क्वेश्चन होंगे केवल। ठीक है, मैथ्स में आपके 25 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग में आपके 50 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें जो सबसे अच्छी चीज ये है कि जिस बच्चे की स्टैटिक और रीजनिंग प्रिपेयर है अच्छी, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। वेटेज आपका जीएस का बहुत अच्छा है, रीजनिंग का भी वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर दोनों चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करोगे तो आपके चांसेस रहेंगे प्री निकालने में। और इसमें जो टोटल क्वेश्चंस आएंगे 150 क्वेश्चंस होंगे टोटल। टाइमिंग आपको 2 आवर्स 15 मिनट आपको टाइमिंग मिलेगी, 2 आवर्स 15 मिनट। और एक क्वेश्चन जो आपका है वो 4 मार्क का है, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स। ठीक है, 150 इंटू 4 करोगे तो निकल आएगा टोटल जो मार्क्स होंगे। वो एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। निगेटिव मार्किंग अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। एक गलत क्वेश्चन करने पर 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा, ये चीज सिलेबस आपको बता दिया। अब मैं आपको इसमें ये बता देता हूँ कि जो प्रीलिम का सिलेबस है वो क्या क्या है, वो आप एक बार हमारी इस स्क्रीन पर देख लीजिए। इसमें आपका मैथ्स में जो है बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस, सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम, LCF एंड HCF, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये सिलेबस आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। SI CI और टाइम डिस्टेंस हो गया, ट्रेन, तो ये हो गया मैथ्स का। बाकी रीजनिंग का जो है कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, सीरीज, क्लासिफिकेशन, कैलेंडर, क्लॉक, डाइस, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इमेज, लॉजिकल, काउंटिंग फिगर्स, सिलोलिज्म, मिक्स, नॉन वर्बल, सेटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, पजल, पेपर कटिंग और ब्लड रिलेशन, ये सारे टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे। कि फिजिक्स में जो है, फिजिक्स का ये पूरा है, इसमें फिजिक्स का आप देख लीजिए। अब देखो केमिस्ट्री में जो है, इसमें आपका ये पूरा रहेगा इसका सिलेबस। परमाणु संरचना, रासायनिक बंधन, ठीक है, आवर्त सारणी, परमाणु की संरचना, परमाणु मॉडल, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी बायोलॉजी में ये सारी चीज़ें हैं, एक एक करके आप देख लीजिए। बायो का इतना सिलेबस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक, मानो शरीर क्रिया विज्ञान, उत्सर्जन तंत्र, पौधे और पशु जीव विज्ञान, पौधे की संरचना, विकास, पशु विविधता, परिस्थितियाँ, ये सारी चीज़ें। बाकी इसमें सामान्य अध्ययन है, जीके का आपका पूरा रहेगा। इंटरनेशनल जो अवार्ड्स होते हैं, इंडियन लैंग्वेजेस, बुक्स, कैपिटल्स और गेम्स हो गया पूरा। महत्वपूर्ण घटनाएं आपकी हो गई इन भारत और भारत के उसके पास जो उसके नाइबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ज्योग्राफी हो गई उसकी, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन हिस्ट्री। तो ये हमने पूरा सिलेबस आपको सारा हर चीज़ बता दी है। अब हम आ जाते हैं मेंस पर। मेंस में क्या क्या पूछा जाएगा उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, और अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया है तो आप मेंस की ओर बढ़ेंगे। तो मेंस में 2 पेपर आपके होंगे। एक आपका होगा हिंदी भाषा का, ये आपका क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग, ठीक है, ये आपका क्वालिफाइंग है। और इसमें जो है 100 क्वेश्चंस आपके होंगे और 400 मार्क के, 400 नंबर, टोटल मार्क्स 400 का रहेगा और क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे। टाइम आपका 2 घंटे 15 मिनट आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, फिर उसका पेपर 2 तुरंत होगा आपका वहीं पर ही। पेपर 2 में क्या पूछा जाएगा, जैसे ही आपका यहाँ लिखा है प्री, ठीक है, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये प्री लिखा है। प्री का मतलब जैसे ही प्री में सिलेबस था सेम, ये जो प्री का सिलेबस है आपका सेम, ठीक है, जैसे प्री का सिलेबस था जीके जीएस साइंस मैथ्स उसी कैटेगरी में सेम वैसे ही आपका दोबारा एक पेपर कराया जाएगा, पेपर 2। उसमें आपके 150 क्वेश्चन MCQ आएंगे, MCQ, ठीक है। ये आपका हिंदी भाषा का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, हिंदी भाषा का जो क्वालिफाई नीचे में क्वालिफाई आपको ऐसा नहीं कि उसमें कट ऑफ कुछ नहीं, उसमें क्वालिफाई, बस आपको क्वालिफाई करना है।
और जो आपका पेपर सेकंड होगा, ठीक है, वो आपका जैसे प्री का आपका सिलेबस था जीके जीएस साइंस मैथ्स रीजनिंग, सेम उसी कैटेगरी में आपको सिलेबस आपका रहेगा। जो जो आप तैयारी प्री में करे होगे उसी हिसाब से ही उतना ही आपको तैयारी करनी। उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, सेम जितने उसमें क्वेश्चन आए थे सेम इसमें भी उतने क्वेश्चन होंगे। 600 मार्क्स का ये टोटल होगा आपका, और 2 घंटे 15 मिनट आपको टाइमिंग मिलेगी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई? ठीक, तो ये चीज, हाँ एक बार और बता दूं, ये क्वालिफाइंग है, हिंदी भाषा का जो पेपर है वो क्वालिफाइंग है पेपर 1। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। सारा सिलेबस आपको प्री और मेंस का मैंने सारा बता दिया है। अब बच्ची एक बात, इंपॉर्टेंट बात ये बची है कि इसमें सैलरी क्या होगी, है ना। बच्चे किसी भी जॉब की तैयारी करते हैं तो उनको सबसे पहली जो नीड होती है, सबसे पहली जानकारी, सबसे पहले जागरूकता इसके लिए भागते हैं बच्चे की सैलरी कितनी होगी। भाई अगर सैलरी अच्छी होगी तभी तैयारी करेंगे, वरना तैयारी क्यों करेंगे, है ना। तो सैलरी जानने की बहुत ज़्यादा जागरूकता रहती है। तो मैं बता दूं आपको, देखो इसमें 3 टाइप की सैलरीज रहेंगी पोस्ट वाइज। देखो अगर लेवल टू की हम बात करेंगे तो उसमें आपकी जो सैलरी रहेगी वो 35,000 के अराउंड आपको इन हैंड मिलेगी। ठीक, 35,000 के अराउंड। और जो लेवल 3 की जॉब है उसमें आपको 40,000 के अप्रॉक्स में आपको सैलरी मिलेगी। ठीक, जो लेवल 3 की। लेवल 4 में आपको 45 से लेकर के 50,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। अच्छी खासी सैलरी है और बहुत ही अच्छी जॉब है। बिहार के सारे बच्चों को इस फॉर्म को भरना चाहिए। 23,000 वैकेंसी कम नहीं होती है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल भर सकते हैं, सारे ऑल इंडिया के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। सारे स्टेट के फॉर्म भर सकते हो, जितने भी स्टेट हैं सारे स्टेट के बच्चे फॉर्म इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसमें बस ये है कि आपको जो है एज का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। जो जनरल का रिलैक्सेशन है वही आपको अदर स्टेट का ही रिलैक्सेशन एज का मिलेगा। ये नहीं कि आप यूपी के हो तो आपको एज का रिलैक्सेशन SC ST कैटेगरी का बिहार में जो मिल रहा है वो नहीं आपको मिलेगा। आपको जो जो जनरल का रिजर्वेशन है वही आपको मिलेगा, भले आप यहाँ से SC हो या ST हो या OBC हो। ठीक है, आपको जनरल का ही एज का रिलैक्सेशन वही रहेगा सेम। तो ये आपके सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए एज के रिगार्डिंग, और दूसरे स्टेट के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते वो भी मैंने सारे आपके डाउट क्लियर कर दिए हैं। आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आई होगी, सारी डिटेल्स आपको समझ में आ गई होंगी एक एक करके। मुझे नहीं लगता कोई डाउट आया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करिए, बताया करिए कहाँ से आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हो। और इसकी अगर आपको बुक जाननी है, कौन सी बुक से आपको पढ़ना चाहिए, तो जस्ट कमेंट में आप बुक टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको इनकी बुक्स बता दूंगा। और अच्छी बुक्स होंगी, उनको पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन पाने में आपको मदद मिलेगी, अच्छी सहायता मिलेगी। तो आप कमेंट कर सकते हो, और सारी डिटेल्स आपको कवर कर दी है। हमें नहीं लगता कोई डाउट होगा आप, तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू, जय हिंद।